जमीन अपने आसमानी सफर में असरे तासुआ तक पहुंच गई है और सूरज इमाम से इज़्न गुरूब मांग रहा है। अब इस अजीम मार्के में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। जमीन और आसमान इंतजार में है और असहाबे इश्क के सामने अजीम मुसीबत है। इश्क के रास्ते पर कदम रखना, गर्दन को तेगे जफा के हवाले करना और कुछ न कहना। असहाबे हुसैन अलैहिस्सलाम। सईद बिन अब्दुल्ला हनफी। शब आशूरा इमाम हुसैन ने अपने असहाब के इज्तिमा में उनसे अपनी बैत उठा ली और कहा, अब के बाद मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। रात के अंधेरे में ऊंटों पर सवार होकर यहां से निकल जाओ। ये अश्किया मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर मुझे पालेंगे तो दूसरों से कोई सरोकार नहीं रखेंगे। जब इमाम ने यह बात कही तो असहाब तड़प उठे और शिकवा जबान पर ले आए। सबसे पहले अब्बास इब्ने अली ने बात की। इसके बाद मुस्लिम बिन औसजा ने, फिर सईद बिन अब्दुल्ला गोया हुए, खुदा की कसम हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, ताकि वो जान ले और देख ले कि हमने आपके हक में कि आप वसी रसूल के फर्जंद हैं, हुर्मत रसूल का दिफा किया है। खुदा की कसम अगर मैं जान लूं कि मारा जाऊंगा, फिर दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, फिर मुझे जिंदा जलाया जाएगा और मेरी खाक को हवा में उड़ा दिया जाएगा और इस काम को 70 मर्तबा दोहराया जाए कि मैं आपसे अलग हो जाऊं, तो मैं आपसे हरगिज जुदा नहीं हूंगा, यहां तक कि आपकी खिदमत में मौत से मुलाकात कर लूं। मैं इस वक्त क्यों आपके रास्ते में शहादत से मुंह फेर लूं, जबकि मैं एक बार कत्ल होऊंगा और दायमी जिंदगी पालूंगा। सईद बिन अब्दुल्ला हनफी कूफे की नामवर, शुजा, शिया और आबिद शख्सियात में से थे। सईद बिन अब्दुल्ला ने कूफे के सरकर्दा अफराद का तीसरा दावती खत इमाम तक पहुंचाया था। वो मुस्लिम बिन अकील का साथ दे रहे थे और उनके सफीर की हैसियत से इमाम के पास वापस गए थे और इमाम के पास ही रहे और उन्हीं के साथ करबला आए। ज़ोहरे आशूरा जब इमाम नमाज के लिए खड़े हुए और उनके असहाब ने नमाज खौफ बाजमात अदा की, तो सईद बिन अब्दुल्ला इमाम के सामने खड़े हो गए और इमाम की ढाल बन गए, ताकि इमाम को कोई गजंद और नुकसान ना पहुंचे। लश्कर शैतान हर तरफ से तीर बरसा रहा था। वो इन तीरों को अपने जिस्म पर रोक रहे थे। तीर आ रहे थे
اور سعید بن عبداللہ کے جسم میں پیوست ہو رہے تھے۔ ایک کے بعد ایک تیر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! عبداللہ کا نعرہ تکبیر دشمن کے قلب میں تیر کی طرح لگتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ زخموں سے چور چور زمین پر گر پڑے، اور آخری لمحوں میں لوگوں نے سنا کہ ان کی زبان پر یہ جملہ تھا: خدایا اس لشکر پر قوم عاد و سمود کی مانند لعنت بھیج، اور میرا سلام پیغمبر کو پہنچا، اور انہیں میرے جسم پر آنے والے زخموں سے مطلع فرما۔ کیونکہ تیرے پیغمبر کی ذریت کی مدد و نصرت کرنے سے میرا مقصد تیرا اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ جب ان کے جسم کو دیکھا گیا تو دو بدو لڑائی میں تلوار اور نیزے کے زخموں کے علاوہ ان کے جسم میں 13 تیر پیوست تھے۔ فدیه‌ای بر خاک کویت جان ندارد پیش رویت ارزش یک تار مویت شد فدیه‌ای بر خاک کویت جان ندارد پیش رویت ارزش یک تار مویت ای قرارم خاک پایت هرچه دارم ای قرارم خاک پایت